आज का एपिसोड एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड है बिकॉज जो आज के गेस्ट है ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स, दैट इज 52 ईयर्स से ये एज ए डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर सुरेंद्र राठी। Manu, thank you so much for inviting on your show. It is my pleasure to share my life story of last 50 years in my profession. Thank you. थैंक यू। तो सर आपने 52 ईयर्स से यू बीन प्रैक्टिसिंग एज ए डेंटिस्ट, बट वो फर्स्ट मोमेंट क्या था व्हेन यू थॉट दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? मेरे पिताजी का सर्जिकल शॉप था जो 1947 में चालू किया था लक्ष्मी रोड पे। सो देयर मैं स्कूल में से आने के बाद कभी कभी शॉप पे बैठा था, तो वहां पे काफी लोग मुझे दिखते थे जो जो डॉक्टर्स अलग अलग प्रोफेशन से थे, आते थे ब्रांच के। तो देख के मेरे माइंड में हो गया कि एक दिन मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे स्कूल डेज में मेरे माइंड में आ गया कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर हो गया। अच्छा। तो जब लेकिन आप डॉक्टर का पढ़ाई करते हो, जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर बनना इज वेरी डिफिकल्ट। आज के टाइम में इतना कंपटीशन आ गया है कि लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, एंड उस टाइम पे आई एम अज्यूमिंग कि कंपटीशन कम था, बट स्टिल बिकमिंग अ डॉक्टर वाज अ वेरी बिग थिंग। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला था? मेरे टाइम में मैंने जब एप्लीकेशन किया था 1968 में, तो वो टाइम मैंने 6-7 कॉलेज में एप्लीकेशन किया था ताकि कहाँ तो भी अपने को मिले मेरिट पे। तो मैंने सेंट जॉर्ज में एप्लीकेशन किया था गवर्नमेंट डेंटल, बॉम्बे सेंटर में बॉम्बे हॉस्पिटल में किया था, देन फिजियोथेरापी में किया था, पुणे में ताराचंद में आयुर्वेदा में किया था। बाद में मैंने शोलापुर में एमबीबीएस के लिए वैश्यमैन मेडिकल कॉलेज में किया था। एक के पीछे एक इंटरव्यू हो गए एंड फाइनली आई थॉट कि मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल वो जमाने में सबसे बेस्ट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन एशिया था, और इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू ब्रिटिश स्टेशन। तो मैं ऐसा भी सोचा कि कभी पुणे जाना पड़ता है तो अपने को एक कन्वीनियंट है, सामान लेके आओ, लॉकर में रख दो, डेकन पकड़ के पुणे जाओ। तो इस हिसाब से मैंने सेंट जॉर्ज में एडमिशन लिया और मेरी जर्नी चालू हो गई। उसके बाद एक टर्म होने के बाद शोलापुर मेडिकल कॉलेज का इंटरव्यू आया और मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि अरे एमबीबीएस करने के बाद अपने को काफी आगे ब्रांचेस करने पड़ेंगी, अपने को ज्यादा इमरजेंसी रात को शेयर करनी पड़ेगी। तो एक टर्म हो गया था और मैं काफी फ्रेंड्स में मेरे बन गए थे, मेरे को डेंटिस्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ था। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं डेंटिस्ट ही बनूं और मैंने वहाँ पे चालू किया, और बाकी मैंने कुछ सोचा ही नहीं एंड फिर फाइनली आई गॉट आउट। इट वॉज वेरी टफ। ऐसा कि पहले साल में क्या हुआ कि सेंट जॉर्ज के और बॉम्बे सेंट्रल का जो नायर डेंटल कॉलेज था, वहाँ के कोई डिपार्टमेंट के लोगों के डिस्प्यूट से मेंटली, सो हमको एलएनडी में कुछ सब्जेक्ट सिखाते थे जो वहाँ पे नहीं सिखाते थे, वहाँ जो सिखाते थे यहाँ नहीं सिखाते थे। तो तभी इंटरनल एग्जामिनर आता था, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता था। तो हमारे टाइम में उनके झगड़े के कारण हमारे लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए जो सिलेबस में कभी कवर ही नहीं किया था, इसलिए आगे में काफी बच्चे फेल हो गए। तो इस एक सब्जेक्ट फेल होने से मेरा 6 टर्म वहां पे वेस्ट गया और उसके बाद आगे कंटिन्यू हुआ। एंड फाइनल ईयर बीडीएस में आई हैड सफर विद जॉन्डिस। तो मेरी मम्मी आके वहां पे रही थी, तो जॉन्डिस मेरे एग्जाम के पीरियड में जॉन्डिस होने के आई वाज वेरी वीक। तो वो टाइम हर हर टर्म में 6 सब्जेक्ट रहते थे, तो वो टाइम मैंने 4 सब्जेक्ट क्लियर किए, 2 सब्जेक्ट में वापिस बैकलॉग रहा, वो अगले टर्म में पास करके फाइनली 1973 आई वाज डिक्लेयर दैट आई हैव बिकम अ डॉक्टर। रिजल्ट तब 50 लोगों की बैच होती थी, नाउ 100 200 बच्चों की बैच। महाराष्ट्र में 3 ही डेंटल कॉलेज थे, अभी महाराष्ट्र में 40 के ऊपर डेंटल कॉलेज थे। वो टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पेज पे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आते थे। तो रिजल्ट आया तो मेरे दोस्त दिलीप बेरानी बॉम्बे का, उसने फोन किया, तब लैंडलाइन थी, तो हमारे सर्जिकल शॉप में फोन किया, पिताजी ने उठाया, बोले तुमचा मुलगा पास झाला, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरे को फोन दिया, बोला अरे क्या तू पास हो गया, डॉक्टर हो गया। तो इट वॉज व्हेरी थ्रिल, आई वॉज लिटिल नर्वस। बोला सर दोन बारीक करून का बसलाय? मला अजून मला 6 महिने मुंबईला राहायचं होतं, पण आता मी काय करता? तो उन्होंने आदमी को लगेच थोड़े पैसे दिए, बोला जा चितळे बंधू से पेड़े ला, बोला सच्ची पास हुआ ना, बोला बोला पेड़े बांटे। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट मोमेंट दैट टाइम व्हाट आई फेल्ट। सो आपने जैसे बोला आपके फ्रेंड्स बहुत सारे बन गए थे, आप वहां पे रहे, एंड जैसे आपने स्टोरी भी शेयर की कि जब आप डेंटिस्ट बने वो मोमेंट कैसा था, और कोई एक आपकी अनएक्सपेक्टेड चीज आपने इतने सालों में एक्सपीरियंस की बॉम्बे में, बिकॉज योर फैमिली वाज इन पुणे एंड आप बॉम्बे में स्टडी कर रहे थे, तो वाज इट डिफिकल्ट?
नहीं, पहले 6 महीने में आई स्टेड विद माय कजिन सिस्टर इन Santa Cruz, which was just next door to Joy Mukherjee. So there was no common wall. It was everything open. So when I used to take a train and come to my college at VT station, I used to share his good moment of Joy Mukherjee, to say hello and all that. 6 महीने के बाद क्या हुआ, हम लोग एयरपोर्ट पे जब मिले थे, बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरे पिताजी आए थे और मेरी बुआ आई थी। उनकी लड़की हमारे फैमिली में पहली लड़की जो डॉक्टर बनी थी वो यूएस जा रही थी, इसलिए हम लोग सब उसको सीओ कर दे बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचे। वो टाइम मेरी बुआ की एक पहचान की फ्रेंड मिली वहां पे, त्रिवेणी बेन झवेरी। बोले अरे तू कशी काय इथे, तिने असं आहे, तर ते म्हणाले माय असा भावाचा मुलगा इथे शिकतोय सांताक्रूजला। अरे आप संतोष क्यों रहते, मेरे रूम में आके रहो, मैं अकेली हूँ, तो आपको मेरे भुलेश्वर पारसी डेरी के हाथ से तो कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस है। और मैं नेक्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर 6 months आई पिक्ड अप माय लगेज, आई वेंट टू वर्क एंड 5 years आई स्टेड इन दैट रूम। मैं वहां पे रहने के बाद 6 महीने वो यूएस से चली गई। बाद में शी नेवर केम बैक फॉर टिल माय कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन। एक दिन उसका फोन आया, सुरेंद्र भाई साहब मैं बॉम्बे आ रही है, मुझे आप लेने आएंगे क्या एयरपोर्ट, वाला जोरा उनका। हम एयरपोर्ट गए, उनको रिसीव किया, बोले मुझे पुणे लेके चलो। मैं पुणे लेके हमारे घर में 2 दिन हुई। बोला मेरी अब 2 चीज करना है, मुझे आनंदी दर्शन और पंढरपुर दर्शन करो। वो करवा के आया। मैं घर पे आलेकर बा को बोला, बा मेरा पार्सल का कुछ किराया बोलो। मेरा किराया मिल गया, आनंदी और पंढरपुर दर्शन किया, ये मेरा किराया। और इसी वो स्टोरी हुई और 5 साल में वहां पे रहे। सो वो टाइम पे लोग भी अच्छा हुआ करते थे, अभी का जो जमाना है वहाँ पे लोग इतने हेल्पफुल नहीं है। तो ऐसे कोई आपने डेंटिस्ट में आपका केस हुआ था जहाँ पे आपने लोगों को हेल्प किया एंड यू फेल्ट कि अच्छा बहुत अच्छा लगा मेरे को ये प्रोसीजर करके? नहीं, क्या होता है बॉम्बे में जो सेंट जॉर्ज थे ना, दैट वाज स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे काफी चैरिटेबल भी होता था। ये एक्सपीरियंस मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस में आया। आपको चाहिए तो मैं अभी भी शेयर कर सकता हूँ कि मैंने स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन 73। A lot of some people, poor people also used to come like super चाय वाला, कोई अदर ऐसे गरीब आते थे, तो लोग हम लोग चैरिटी करना पसंद करते थे। यानी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो टाइम तो 50 रुपए लेते थे दांत निकल का, 70 थे। मेरा पहला पेशेंट जो मैंने दांत निकाला वो दैट वाज 50। हम लोग अभी तो 1000 रुपए के नीचे हाथ ही नहीं लगाते। पहला टीचर का पेशेंट जो मुझे बोला, कोई पहचान के आदमी ने ससुर हॉस्पिटल में दांत निकाले थे और उनको पता चला, ऐसे ऐसा मैंने प्रैक्टिस चालू किया तो मेरे पास आया। तो वो टाइम मैंने पहला फुल डेंचर अपर एंड लोअर मैंने 250 रुपए में किया। आज 40,000 के नीचे तो डेंचर बनता ही नहीं है, 40-50,000 और ऊपर भी बेटर क्वालिटी। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। ऐसी ये सब जल्दी चलती थी। ओके, तो आपने जैसे आपने यू वर आल्सो एसोसिएटेड विद लायंस क्लब Yes. where you used to help people going to dental camps. So how was your experience in that? लायंस क्लब मैं वहां पे 25 साल रहा। लायंस क्लब मैं सेक्रेटरी बना और फाइनली बनने छूट गया। तो लायंस क्लब में 2 अक्टूबर से आगे 7 दिन अक्टूबर सर्विस वीक रहता था, जो महात्मा गांधी के सर्विस वीक के नाम से प्रसिद्ध था। वो टाइम अलग अलग स्कूल में हम जाते थे और डेंटल चेकअप करते थे। पर अब तो बहुत साल करने का पता चला कि यार अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। अपन बच्चों को जाके चेकअप करते, उनको बोले आपके दांत कीड़े हुए, आपके दांत निकल रहे, आपकी मिल्क टीथ है, आपको निकालना जरूरी है, आप दांत क्लीन कर लो। तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। 500-1000 बच्चे रोज चेक करो और एंड में तुमने उनको कुछ दिया ही नहीं। तो बाद में मैंने उनको प्रेसिडेंट को बोला कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग 100,000 पेशेंट, मुझे 5 पेशेंट पे एक्चुअली काम करने को मौका दो, वेयर मैं सेटिस्फेक्शन इज देयर। दैट्स द वे आई टोल्ड देम। ओके, मतलब आप लोग से उनको कंसल्ट करते थे बट उनको ये नहीं देते थे, मतलब दिस डेंटल कैंप वाज क्रिएटिंग द अवेयरनेस कि आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता कि मेरे मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम है। मुझे अपन ब्रश करते हैं, मुंह पूरा खुल के आईने के सामने दिखते भी नहीं, 1-1.5 महीने में ब्रश करके अपन निकल जाते और होल डे वे अराउंड विद योर वर्क। बच्चे स्कूल में रहते, आते रहते, खाते रहते, उनको भी अलग अलग हैबिट्स रहती और फिर मेंटेनेंस नहीं रहता तो फिर वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होते। तो डू यू रिमेम्बर एनी ऐसा डिफिकल्ट केस जो आपके पास आया हो डेंटिस्ट का एंड आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े उसमें? नहीं, हमारे इसमें क्या है कि मैं जनरल डेंटिस्ट हूँ। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन अदर ब्रांच व्हिच आर अराउंड 8 to 10 ब्रांचेस आई एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। वहां पे कभी थर्ड मोलर रहता है, कभी एक्सीडेंटल मैंडिबल फ्रैक्चर और रूट एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे
मुंह में लग जाती है, तो ऐसे केस हम रेफर करते हैं। पर मेरे चैलेंज था भाई, मेरा एक शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम द ओनली डेंटिस्ट इन पुणे कि जो खुद का मैंने डेंटल हॉस्पिटल खोला था, जहाँ पे मेरा रेगुलर प्रॉपर सेटअप ऑपरेशन थिएटर था तिलक रोड पे, जहाँ पे मैंने मेरे ऑपरेशन थिएटर में 6,000 के ऊपर जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर किया। एक ही दिन में मैंने तो 4-5 ऑपरेशन करे, जहाँ पे छोटे बच्चों के 7-8 दांत कीड़े हुए निकालने के, जो बच्चे चेयर में बैठने को तैयार नहीं होते, इंजेक्शन लेने को डरते हैं, वहां पे जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर करके हम 6-8 दांत निकाले। कुछ एजेड पेशेंट जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण निकालने पड़ते हैं, मैंने वहां पे 28 दांत, 30 दांत, 32 दांत एक सिटिंग में निकाले हैं। So it was very different time where I did around 6,000 at my hospital. And other places like in Hadassar, I used to go to Sadi Durishimlale every Saturday I used to go. वहां पे मैंने पहले 1973 में पहला डेंटल यूनिट वहां पे डाला। हडसर में कोई डेंटिस्ट भी नहीं था। वहां के जो पेशेंट आते थे वो बोलते थे डॉक्टर इसे डेंटिस्ट नहीं है, हम आपको मुफ्त जगह देते हैं, आप यहाँ पे चालू करो। वो टाइम इतना डिमांड था और वहां पे 73 में चालू किया। वो पे बाद में मैंने मेरा सिटी क्लिनिक चालू किया। 1978 मैंने तिलक रोड पे जहाँ पे हॉस्पिटल खोला, दैट वाज माय सेकंड क्लिनिक। आफ्टर 5 years माय प्रैक्टिस सेट इन सदाशिवपेट एंड लाइक दैट द जर्नी स्टार्टेड। ओके। तो जैसे आपने बोला कि वो टाइम पे डेंटिस्ट की डिमांड थी लेकिन डेंटिस्ट कम थे, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हर गली में एक डेंटिस्ट वाला खुल चुका है। कंपटीशन हैज अराइज्ड अ लॉट। मानो योर ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने जब प्रैक्टिस चालू किया 1973 में, तब पुणे में सिर्फ 100 डेंटिस्ट थे। अभी पुणे में 25,000 डेंटिस्ट है और 25,000 डेंटिस्ट और 5 डेंटल कॉलेजेस। हर साल फर्स्ट ईयर को 200 एडमिशन दी जाती है और आजकल रिजल्ट प्रैक्टिकली 98% 100% रिजल्ट लगते हैं फाइनल ईयर। देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ फेल्यूर्स। Your students are very studious, very intelligent, very sharp. They also know कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, तो वे आर वेरी स्टूडियस। तो इतने बच्चे पास आउट होकर बाहर पढ़ते। अभी ये बच्चे कहाँ ऑब्जर्व होंगे? जो विलेज से आता है वो विलेज ये जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल देखता है, उनका उन्हें ये प्लेजर यहाँ पे है। मैं पौड़ से आया, मुंशी आया, तो मुंशी आते मैं डेंटिस्ट ही कम करूँ। और मुझे जो इन्वेस्टमेंट किया मैंने 5 साल की, हमारे कहते इंटर्नशिप नहीं थी। अभी 4 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप कंपलसरी, हम पास आउट होने चालू किया। तो वो लोगों ने यहाँ पे अट्रैक्शन है। इसलिए रूरल एरिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े सिटी में लाइफ स्टाइल के कारण यहाँ पे काफी कंजेशन हो गया है। तो हडपसर में मैं जाता था, एक ही डेंटिस्ट देता। अभी ओनली हडपसर देयर आर 100 डेंटिस्ट। दैट्स द वे इट हैज डून। तो इतने डेंटिस्ट आ चुके हैं, कॉलेजेस भी कम हो रहे हैं, कंपटीशन भी इतना बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से बच्चों लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज उनको एडमिशन ही नहीं मिल रहा है। एंड दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज डेंटिस्ट, डॉक्टर, 2 चीज के करियर्स लोगों को चाहिए, या तो डेंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, या दे वांट टू गो टू इंजीनियरिंग। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग बिकॉज एवरीवन कैन नॉट बी अ स्मार्ट माइंड। सबके अगर आप रिजल्ट्स देखो तो 99%, 100%, उसके नीचे तो एडमिशन ही नहीं मिलता आजकल। एंड पहले का जमाना देखे और इतना कंपटीशन आ गया है ना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आपने एक चीज बोली थी कि वो टाइम पे आपका फर्स्ट हॉस्पिटल था, लेकिन वो टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, एंड ये टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है। तो वो जमाना और ये जमाने में आपको क्या डिफरेंस लगता अरे बहुत फर्क पड़ गया। अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो दिमाग के बाहर है, हम लोग समझते नहीं है कि हमने 50 साल की प्रैक्टिस कैसे ली। नए इक्विपमेंट, नए मटेरियल, नए टेक्नोलॉजी। अभी नए टेक्नोलॉजी में बात शेयर करूँ तो हमारे टाइम रेगुलर एक्सरे मशीन ऐसा था, जो हम पेशेंट के मुंह को कोड लगा के एक्सरे शूट करते थे, डॉक्टर में जाके डेवलप करते थे, पेशेंट को दूसरे दिन बता के उसको एक्सरे का व्यू बताते थे। आजकल क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से पेशेंट का एक्सरे निकाला कि उसको स्क्रीन पे लेटेस्ट दिखता है, उसको इमीडिएटली हम बता सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम, आपको रूट कैनाल करना है, दांत बहुत खराब है, आपको दांत निकालना है, आपको इम्प्लांट करना है, वॉट एवर इट इज, एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट एंड द एक्सरे शोड। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई है कि अभी हम पहले कोडैक की फिल्म, ऑर्वो की फिल्म, अपडा की फिल्म यूज करते थे, बॉट्स लेते थे। अभी मेरे पास बॉट्स पड़ा है, इट इज जस्ट एक्सपायर्ड। नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज चेंज रेवोल्यूशन। हमारी चेयर वो टाइम हाइड्रोलिक चेयर रहती थी जो पैर से ऊपर नीचे करते। नाउ एवरीथिंग इज मैकेनिकल, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिकल, यू पुश द बटन and chair movements are there. So all these changes are there, new material, new technology. अभी हर डेंटिस्ट को लगता है
कि बहुत बड़ा सेटअप करूं, मेरा एकदम हाई फाई चाहिए, मुझे पॉश लोकेलिटी चाहिए। वहां पे कुछ क्लास भी है कि जो पैसा खर्चा कर सकते हैं, अदर क्लास भी है जो कैसे तो भी ग्रेजुएशन हो रही है। एक मैं बोलता हूँ कितना चेंज हुआ है। मेरे टाइम 6 महीने के टर्म का 250 रुपया फी था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, यानी साल के 500 रुपया। अभी एक साल की फी कम से कम 5 से 6 लाख है। अभी 500 रुपए का आप 50 साल के बाद कैलकुलेशन किया तो भी वो 5 लाख तक नहीं पहुंचता। तो इतना एक्सपेंस हो गया है। तो ये सब चेंजेस भी मैंने देखे हुए। सो डेंटिस्ट के फील्ड में आपने इतने टाइम काम किया, उसके साथ साथ आपने लॉ की भी पढ़ाई की एंड यू वर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। तो इतने डाइवर्स फील्ड में कैसे गए आप? कैसे मैं स्टोरी बोलता हूँ। मेरी शादी होने के बाद मेरी वाइफ अभी जो डॉक्टर सुगंधा राठी है, उसने यहाँ पे आके ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसने बीकॉम उसने लॉ का एडमिशन ली। लॉ भी किया तो मैंने देखते लॉ की बुक्स वो हैंडल करती थी, कभी कभी मुझे बोलती थी कुछ पावर चौक से लेके आओ, तो आई टू ब्रिंग एंड कीप इन माय क्लीन एंड जस्ट गोइंग थ्रू दैट सम टाइम बिफोर आई रीच होम। तो फिर थोड़ा है मतलब लॉ इज बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा तो। और बाद में मैंने सोचा अरे मेरा किताब में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, फ्री बुक्स तो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो क्यों नहीं पढ़ूं। तो मैंने वो होता है एडमिशन की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए आपको, यदि डिग्री चाहिए, आइदर यू आर बीएससी, बीए, बीकॉम। तो मैं बीडीएस हुआ था, तो मैं फॉर्म भरने गया पुणे का, वो टाइम का बेस्ट लॉ कॉलेज आईएलएस लॉ कॉलेज, विच इज लॉ कॉलेज रोड। वो टाइम डॉक्टर सत्यरंजन साठे हुआ थे चेयरमैन और ये तो प्रिंसिपल। मैं जाके फॉर्म भरा, क्लार्क को दिया, तो क्लार्क मुझे बोलता है आप ग्रेजुएट नहीं है, ये बीडीएस क्या लिखा है, आपको बीकॉम लिखने को नहीं आता प्रॉपर। तो बोला सर मैं बीडीएस हूँ। बोला बीडीएस यानी क्या? बोला बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आई एम फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बोला रुको, मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाता। प्रिंसिपल साहब ने बोला साइन करके दे दिया, एडमिट दिस स्टूडेंट, ग्रेजुएट। वो हिसाब से मेरी एडमिशन हुई। मैंने घर पे बताया नहीं कि मैं लॉ कर रहा हूँ। बोला क्यों जहरतबाजी कर देगी, लॉ हुआ तो नहीं करने। तो मैं 6 पेपर रहते थे, 50% पासिंग था। तो मैं फर्स्ट ईयर तो दोनों टर्म पास हो गए, मैंने घर पे बताया नहीं। सेकंड टर्म में वापिस मैंने कॉलेज रेगुलर जाना ही नहीं था। सिर्फ मैं क्या करता था, टाइम पे फॉर्म भरो, टाइम पे कॉलेज की फी भरो एंड कॉलेज के इंटरनल एग्जाम को बैठो। वो टाइम क्या था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सर्विस स्कीम के अंडर अलग अलग हॉस्टल में जाते थे। इसलिए लॉ कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, एसपी कॉलेज, बीएमसीसी, जहाँ हॉस्टल जो पुणे सिटी के अंडर आते हैं, वहां पे हमारा जाना होता था हर साल। वहां पे इसलिए थोड़ी पहचान भी हो गई थी, इसलिए अटेंडेंस इतना कंपल्सरी आपको नहीं लगा। इसलिए मेरा वहां पे बिना डरते हुए मैंने सेकंड ईयर पास किया। सेकंड ईयर पास करके जब मेरा मार्कलिस्ट आया, मेरे पिताजी थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं लॉ भी हो गया। तो पिताजी बोलते ये कहाँ प्रिंट किया तू मार्कलिस्ट, घर पे बता ही नहीं जैसा। बोला पुनर सीट का प्रिंट नहीं होता है, यह है। मुझे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए थी कि इंडिया में रूल है कि यू कैन नॉट डू टू प्रोफेशन। मुझे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड फॉर लिटिल नॉलेज मैंने लॉ किया। मैंने थर्ड ईयर किया नहीं, थर्ड ईयर करता था तो मैं सनद भी ले सकता था, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट व्हिच आई वाज इंटरेस्टेड। सो आई जस्ट कंप्लीटेड 2 years ऑफ माय बैचलर इन लॉ एंड दैट्स एंड ऑफ माय लॉ करियर। मैं तूने जो पूछा अभी स्टॉक मार्केट का, तो मैं शेयर करता हूँ। 1985 में मेरे वाइफ ने स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली। दैट वाज आई थिंक पुणे स्टॉक एक्सचेंज का सेकंड मेंबरशिप लिस्ट ओपन हुआ था। तो उसने अप्लाई किया एंड विद लॉट ऑफ कंपटीशन फाइनली उसके बैकग्राउंड पे, क्वालिफिकेशन पे उसके वहां पे मेंबरशिप मिल गई। तो मैं प्रैक्टिस के बाद ऑफिस पास में था, इसलिए मैं क्लिनिक बंद करके स्टॉक मार्केट में जाता था। तो वहां पे जो मैं देखा कि रिंग का एक माहौल सब अलग है। 100-200 मेंबर आते हैं, एक दूसरे को अपनी लिस्ट बताते हैं, क्या बेचना है, क्या लेना है, शॉप कर देते, रिलायंस लाओ, स्टेट बैंक लाओ, टिस्को लाओ। तो बोले ऐसे बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। वो टाइम में डिजिटल कुछ नहीं था, ऑनलाइन से तो कुछ होते थे, कुछ तो शाउट लाइक आप कभी देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लोग बड़े बड़े सौदे करते थे, लाओ 10,000 लाओ, ये लिया वो लिया, ऐसे सौदे देखने में मैं बोला यार ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो 1991 में जब पुणे स्टॉक एक्सचेंज ने पेपर में अनाउंस किया कि दे आर ओपनिंग द न्यू मेंबरशिप, जाके मैंने डेयरिंग करके फॉर्म भर दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ
stock broker. And that was a period when I got selected. वो टाइम हर्षद नई तेजी मंदी चालू हो गई थी. 91 to 95 was a 5 years lock-in period that you cannot sell. But you can do a trading on your card. तो मैंने 5 साल उसको संभाला, उसके ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया. तो मेरे वाइफ के ऊपर हम सब सौदे करते थे, जिसका नाम मेफेयर इन्वेस्टमेंट था, और ऐसे चलो 5 साल के बाद मैं क्लब में एक जगह गया था. तो वहां पे मेरे टेबल पे एक बॉम्बे का बैठा था बंदा. वो पत्ते खेल रहे थे हम लोग. तो हर 5 मिनट से फोन पे बॉम्बे पे बात करता था. तो मैं बोला, महेश ये क्या चल रहे तेरा? तो बोला, यार मैं स्टॉक ब्रोकिंग में काम कर रहा हूँ. बोला, आर यू मेंबर? बोला, नहीं मेंबर नहीं. यार डॉक्टर मुझे पुणे में दे दो ना कार्ड, 1000 मेंबरशिप का. मैं बोला, चल दे दिया तेरे को. बोला, कहाँ से? तो बोला, मेरा कार्ड है. बोला, फिर आपको बंदा बंद कर लेकर धंधा? बोले, नहीं मेरे वाइफ का सेकंड कार्ड है तो उसको हम कर लेंगे. बोला, डन. बोला, डन. तो बोला, कितने में दिया? तो 2 दिन पहले पुणे में कार्ड बेचा गया था 20 लाख में, 20,25,000 वो टाइम था वो टाइम में. तो बोला, मैं आपके वो प्राइस में दे सकता हूँ. तो बोला, नहीं यार दोस्ती में कुछ डिस्काउंट दो. बोला, चल 25,000 डिस्काउंट दे दिया. बोला, डन डन. बोला, जवान. बोला, जवान. उसने बैग में से दे डाल, 1 लाख टेबल पे रखे कैश. बोला, अपना सौदा हो गया. बोला, हो गया. ऐसा करके वो कार्ड मैंने बेच डाला. और डॉक्टर ने बोला, जैसे मैंने कार्ड बेचा और बाकी के उसने फिर पैसे सौदे शेयर लेके सब फुलफिल किया. एंड दैट वाज द एंड ऑफ दैट कार्ड एंड माय मेंबरशिप. 4-5 दिन के बाद मेरा एक पेशेंट है जो स्विमिंग पूल में मेरे को हमेशा मिलता था रोज. तो उसका नाम अतुल गांधी. तो बोला, यार डॉक्टर साहब क्या है यार, मुझे कार्ड चाहिए था. मैं आपको कितने बार बोला यार 2 कार्ड दो, मुझे एक दे दो. बोला, तू स्विमिंग पूल में क्यों रो रहा है? आज सवेरे मैं मेरा सुनने को बोलता हूँ उसका कार्ड तेरे को. बोला, क्यों? उसको बोला, तेरे को क्या चाहिए? कार्ड चाहिए था. वो आ गया चेकबुक लेके, 10 लाख का चेक देके हमने सौदा फिक्स किया. 15 दिन सेबी का, पुणे स्टॉक एक्सचेंज की, महीने भर में पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो कार्ड भी बेच डाला. एंड 1997 वी सोल्ड आवर बोथ द कार्ड्स एंड वी केम आउट वेरी क्लीन. किसी को 1 रुपया देना नहीं था. आने वाले पैसे हम छोड़ दिए. एंड दैट्स द वे माय स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप पीरियड वाज क्लोज. एंड दैट टाइम वी स्टार्टेड एरिना एनिमेशन. मैंने पेपर में ऐड पढ़ा. And Sunanda my wife wanted to start some new branch. So that time मैंने वो she was in नासिक और 2 दिन ही बचे थे. मैंने उसको बोला कि लिया Sunanda golden opportunity, there is an animation franchise of active company is paper ad. तुरंत पुनः आर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर. और 1997 में हमने एप्लीकेशन किया. बॉम्बे के एक्टिव कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है उनके लोग विजिट को आए. फिर उन्होंने सब बातचीत करी. बोला, ये ऐसे ऐसे इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जगह की, 5 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी है. बोला, हम दे देंगे. आप तो करोड़ के सौदे करे हुए देखे हुए स्टॉक एक्सचेंज में, तो फाइल इज ओके. तो हमने क्या बोला, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि हम एनिमेशन सेंटर, ये रेसिडेंशियल एरिया है, वहां पे हम चालू करेंगे. और जैसा हमको डिमांड आएगा एज वी गो टू बिगर एंड बिगर प्लेसेस. और ऐसे ही करके वो मेरे मिसेज ने एनिमेशन की फ्रेंचाइजी चालू करी. मेरा तो प्रोफेशन चालू ही था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. सिर्फ लॉ और स्टॉक मार्केट ओनली आउट ऑफ वे वी डिड इट. एंड नाउ आई एम हियर एंड शी इज देयर इन एनिमेशन. सो जैसे आपने वो कार्ड की बात की थी, अभी तो कार्ड मिलता नहीं है, फिर कार्ड बंद कब हुआ स्टॉक मेंबरशिप का? पिछले बाद 2 साल में बाद सब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद हुए. और अभी वो टाइम सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2 ही एग्जिस्टेंस रहे. और अभी तो हर ब्रांच, हर फाइनेंशियल कंपनी, हर बैंकिंग, सबके अभी डीमैट अकाउंट खोल दिए. वो टाइम डीमैट अकाउंट भी नहीं थे. नाउ यू कैन हैव योर ओन डीमैट अकाउंट विद एनी ब्रांच ऑफ योर्स एंड यू कैन डू सौदा ऑफ योर ओन. तो उसके बाद सब मेंबरशिप, सब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद हुए. पूरा में इंडिया में कम से कम 20-25 थे. कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई सब बंद हो गए. 2 ही बचे और हम लोग टाइम पे छूट गए. तो आज मेरे कार्ड की वैल्यू 0 रुपए होती थी. स्टॉक एक्सचेंज जो ऑफिस में उन्होंने बंद कर दी, खूब जगह सरेंडर कर दी, खूब जगह बेच डाली. दैट्स द एंड ऑफ द पुणे स्टॉक एक्सचेंज. ओके. सो अभी आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, आपने इतनी सारी चीजें देखी, फ्रॉम लॉ टू स्टॉक एंड डेंटिस्ट तो आप हो ही. सो एक लाइफ लेसन जो आप एक नए डेंटिस्ट जो अभी आ रहे हैं उनको देना चाहोगे? नहीं, इट्स वेरी टफ प्रैक्टिस नाउ बिकॉज अभी मैं कभी देखता हूँ कि मेरे 50 साल की प्रैक्टिस में पुणे की प्रैक्टिस इज नॉट लाइक बॉम्बे और नॉट लाइक अ वेरी रिप्यूटेड वेरी सीनियर डॉक्टर कि जहाँ पे लोग 6 बजे सवेरे जाके बैठते. यहाँ पे दिए हुए टाइम पे कभी आते नहीं है.
कभी वापस फोन भी नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन ऐसे आ जाएंगे उनका घर का क्लिनिक है। तो मैं अभी डेंसो शेयर करना चाहता हूँ कि एक ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि डेंटिस्ट जो भी मेल और फीमेल शुड नॉट मैरी टू द सेम प्रोफेशन पर्सन, बोथ शुड नॉट है कंपटीशन। दोनों एक जगह बैठा तो काफी डिस्प्यूट होता है, दो जने को क्लिनिक बनाना जो वेल ऑफ है उनके लिए पॉसिबल है। तो एक ने एक प्रोफेशन का आदमी वहां रहो, फीमेल रही तो उसने अलग ब्रांच का लो, मेल रहे तो उसने अलग ब्रांच की लड़की दोनों। दैट्स माय ओनली सजेशन फॉर द न्यू जनरेशन फॉर देयर बेटर फ्यूचर एंड बेटर सर्वे। ओके। एंड आपने इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर द पास्ट 52 years, लोग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं आज की जनरेशन में, तो आपने अपने आप को कैसे पैशनेट एंड मोटिवेटेड रखा हुआ है इतने टाइम से? मेरा भी इतनी दिन की आदत होने के बाद मैं इतना सवेरे उठा कि मेरा अलग टाइम टेबल रहता है, वो हो गया कि इमीडिएटली आई रश टू माय क्लिनिक। नाउ आई एम अटैच्ड टू पुणे हॉस्पिटल फॉर लास्ट 30 years। आई गो 3 times a week, मंगलवार शुक्रवार शनिवार जाता हूँ। अभी एक ही प्रैक्टिस रखी है जो सवेरे 9:30 से 12:30 मंडे टू फ्राइडे रखता हूँ। 8 साल हो गए मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद करी। आई गो टू क्लब एंड बाय प्ले कैश एंड आई हैव माय ओन रिक्रिएशन, because every person is my session. You have to make your own timetable. We take your timetable be such that you are comfortable, you are not disturbing the family, you are not hiding, there is no hide and seek। कि मेरे काफी जो लोग मेरे साथ ताश खेलते हैं, आई लव प्लेइंग कार्ड, जो मेरे डैडी मम्मी भी खेलते थे, वो ने भी क्लब में गए, जब भी खेलते थे उनका अलग अलग ग्रुप था। वो टाइम से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिक्रिएशन। यू आर आउट ऑफ द होल टेंशन एंड वरी। हर एक के रिक्रिएशन हॉबीज लाइटिंग अलग अलग रहते, बट दैट्स द वे आई एंजॉय। एंड मेरा नुकसान तो कुछ हुआ नहीं मानो। वो मैं जो क्लब में जाता हूँ, द न्यू क्लब, वहां पे मैं अकेला डेंटिस्ट हूँ, 1000 के ऊपर मेंबर है। मेरी काफी लोगों की पहचान हुई, काफी ओवरसीज पेशेंट मेरे को मिले जो टोरेटो पार्क, वालोडी, फतेहाबाद नगर से मेरे सिटी में आ रहे। मैं वहां पे नहीं जाता था तो मेरे इनकी फ्रेंडशिप भी नहीं होती थी। फ्रेंडशिप नहीं होती थी, मेरे कभी पेशेंट भी नहीं पाते थे। दुनिया तो इतनी बड़ी है, एवरीबडी डजंट नो एवरीबडी, एंड यू आर नॉट दैट ग्रेट दैट अदर पीपल नो यू बाय नेम एटलीस्ट। तो मेरा ये तो बेनिफिट हुआ। और मेरे 4 घंटा तो ताश में निकलते हैं। अभी मैं क्लिनिक ले जाऊँ, सामना बंद किया तो मैं करूँ क्या? आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ सीरियल। आई लव वॉचिंग बट ओनली स्पोर्ट्स न्यूज एंड स्टॉक मार्केट। दैट्स द ओनली 3 channels in my clinic TV is there. I am not very fond of reading novels, but I love reading newspaper. I carry 2-3 newspaper to my clinic. In between the patient, I keep on reading, and sometimes there are important news. So end of the day, only one will know that I have properly read the newspaper. My newspaper should have windows. That means there is a cutting. Important thing which other family member don't have time, no interest to read the newspaper so detailed. So sometimes I carry that important news to my family member. That's the way I spend my time. ओके। सो आपने जैसे बोला बुक्स नहीं पढ़ते हो या यू आर वेरी कीन ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, सो एनी आर्टिकल दैट यू रिमेंबर? Article basis, Aptech franchisee was birth of 27 years before through the newspaper. मैं वहां पे उस दिन नहीं पढ़ता था। मुझे किसी ने फोन करके नहीं बोला कि आपको एनिमेशन, वो टाइम आपको एनिमेशन का स्पेलिंग भी नहीं आता था। आउट ऑफ जो एनिमेशन, व्हाट इज मल्टीमीडिया, हाउ डू यू स्पेल मल्टीमीडिया, वो मालूम नहीं था। वो टाइम मेरी वाइफ ने डेयरिंग किया और वो टाइम में लिया। दिस बर्थ इज ओनली, Aptech birth is only through proper reading of a newspaper. So you can imagine, it was not full-page ad. It was just quarter-page ad. Franchise of Aptech only for animation business in Pune. Is my proud to announce, हमारा franchisee Pune का first, India का 4th oldest. Now India has 5 centers. Pune has 10 centers, and we just completed 27 years at Aptech animation business on Tirupur. जहाँ पे हमारे 15,000 के ऊपर बच्चे पास आउट हुए, and all are well placed and earning well. That's where it started. सो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much also for inviting me. It was my pleasure sharing all my lifetime story with you, and hope that people will like it. If I said something wrong by mistake, you should pardon me. It just came out of just flow like that.
थैंक यू। थैंक यू सो मच।